इसलिए इनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिल चुका है। हम बात कर रहे हैं गया जिला के डीएम जो इस समय मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी गया में है, डॉक्टर त्यागराजन। इनके कामों की जो चर्चा आज हम करने वाले हैं ना, सुनकर आपका दिल भी गदगद हो जाएगा कि ऐसे ईमानदार अफसर बिहार में अगर होंगे तो वाकई बिहार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसे अधिकारियों को इनाम तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसे अधिकारी को पूरे बिहार के हर जिला में मौका देना चाहिए ताकि हर जिला का विकास हो। देखिए, डॉक्टर त्यागराजन ये शुक्रवार को जनता दरबार लगाते हैं और लगभग 400 लोग पहुंचते हैं अपना अपना फरियाद लेकर, और जिस फरियादी का फरियाद वहीं ऑन द स्पॉट उसका समाधान करने लायक था उसको किया गया, और जो नहीं होने लायक था उस पर भी उन्होंने संबंधित अधिकारी को सख्त हिदायत दिया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आया है ना, जो उनके पास लोग फरियाद लेकर पहुंचे हैं, वो जमीन से जुड़ी हुई। इसीलिए कहा जा रहा है कि त्यागराजन, डॉक्टर त्यागराजन डीएम जैसे अगर डीएम पूरे बिहार में बन जाए ना, तो न सिर्फ भूमि राजस्व विभाग, हर विभाग में सुधार होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन कोई अकेला नहीं कर सकता है। हर विभाग के हर अधिकारी को, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको इसके लिए काम करना होगा जमीनी स्तर पे। अब मामला क्या है इसको समझिए। डॉक्टर त्यागराजन के पास जमीन संबंधित जो शिकायत आया उसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ करने वाले सीओ, कर्मचारी और अमीन, इनकी शिकायत। उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है इसको आप एक टाइम के अंदर, यानी उससे जब वो आपके पास जाए, कोई भी जाए, उसको एक टाइम दीजिए और उस टाइम के अंदर उसके समस्या का समाधान होना चाहिए। और हैरानी की बात यह है कि इन्होंने यही नहीं, बात यही ख़त्म नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति पहुंचा, उसका ज़मीन पे कोई कब्जा कर लिया, वो बार बार चक्कर लगा रहा कार्यालय का, तो उन्होंने कहा कि इनका ये समस्या का समाधान तो आपको करना ही है, लेकिन जो पीएम और सीएम का कल्याणकारी योजना है उसके बारे में भी उन गरीबों को जानकारी देकर और उनको लाभ पहुंचाइए, उनको जोड़िए। चाहे वो कोई भी योजना हो, अगर उस योजना से वो वंचित हैं, उनको जानकारी। जैसे कोई रैयत आया जमीन से संबंधित शिकायत लेकर कि सर मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है, तो वो तो आपको करना ही है। साथ ही उनसे यह भी पूछिए कि अगर वो बुजुर्ग हैं, क्या आपको वृद्धा पेंशन मिलता है, राशन कार्ड है, राशन कार्ड में कोई नाम मिसिंग है, कोई गलत है, या किसी भी तरह का सीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना, या फिर कोई भी जो योजना कल्याणकारी योजना है सरकार का, उसके बारे में भी उनसे पूछिए। और उनको अगर सहायता नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिल रहा है, तो उससे भी उनको जोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देकर उनका काम करवाइए। अब बताइए, कोई डीएम अगर अपनी सोच यहाँ तक रखता हो तो क्या उस राज्य का, उस जिला का तरक्की होने से कोई रोक सकता है? और सैल्यूट है ऐसे डीएम को, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म और कहीं से बिलोंग करते हों। लेकिन हम बात कर रहे हैं काम करने के तरीका का। डीएम का पद जिला में क्या होता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर हर डीएम का सोच ये हो जाए कि भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएंगे और जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं उनको पुरस्कृत भी करेंगे, तो वाकई ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। सब हम इस पहल को समझते हैं। अब सवाल ये है कि जो काम ये कर सकते हैं, क्योंकि पूरा बिहार में अगर डीएम की पेमेंट की बात करेंगे तो पूरे बिहार के हर जिला के डीएम को सामान्य होगा, सारी सुविधाएं सामान्य मिलता होगा,
क्योंकि राज्य सरकार जब एक है तो सारे सुविधाएं भी सामान्य होगा। तो जब ये कर सकते हैं तो बाकी के डीएम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो भूमि राजस्व विभाग ही नहीं, हालांकि सबसे ज़्यादा जो शिकायत मिला है ना वो ज़मीन से संबंधित है। इसीलिए इस खबर को आप ये समझिए कि ये भूमि राजस्व विभाग की खबर है। अब गया जिला के कई प्रखंडों की शिकायत मेरे पास भी आया है। टिकारी का, इसके बाद खिजरसराय और गया जिला के और कई ब्लॉक का शिकायत आया है मेरे पास भी कि सर इस प्रखंड में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो देखिए, गया जिला से जो बिलोंग करते हैं, आपके प्रखंड में, पंचायत में, अनुमंडल में कहीं भी किसी भी तरह का शिकायत है तो आपके ज़िला में, गया जिला में इस समय जो डीएम हैं बिल्कुल ईमानदार हैं। आप अपना शिकायत जनता दरबार में जो शुक्रवार को लगता है ये समाहरणालय में, वहाँ पे आप लेकर जाएं, ऑन द स्पॉट सुनवाई होगी। और अगर ऑन द स्पॉट सुनवाई नहीं भी हुई तो भी कार्रवाई तो होगी। तो गया जिला से जो बिलोंग करते हैं वो अपना शिकायत डॉक्टर त्यागराजन तक लेकर जाएं और आप हमें भी बताएं, हम भी उस शिकायत को वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब जमीन सर्वे में कुछ और बदलाव हुआ है। सरकार का कहना ये है कि सरकारी ज़मीन पे जो कब्जा किया हुआ है, चाहे वो बेतिया राज का ज़मीन हो, अब वो सरकारी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो सरकार के अंदर ही आ गया है, क्योंकि बेतिया राज का ज़मीन का अब कोई वारिस नहीं बचा है। तो जिसका वारिस नहीं है वो ज़मीन सरकारी हो गया, सरकार का खुद कहना है ये। तो अगर सरकारी ज़मीन के लिए सरकार के पास ठोस कानून है कि अगर कोई दखल कब्जा भी करके बैठा है तो वो ज़मीन उसका नहीं होगा, वो सरकार का होगा। और बहुत सारा ज़मीन है, न सिर्फ बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश तक बेतिया राज का ज़मीन है। तो जब सरकार इसके ऊपर सख्ती बरत सकती है, सख्ती से कानून बनाकर लागू कर सकती है, क्योंकि ये विधानसभा में, बिहार विधानसभा में इसके लिए बिल आया है। और जब विधानसभा में सरकारी ज़मीन के लिए बिल लाया जा सकता है तो फिर गरीबों के ज़मीन के लिए क्यों नहीं लाया जा सकता है? ये बात भी अगले सदन जब चालू होगा तब दिलीप जायसवाल तक पहुंचाया जाएगा। अभी पहुंचाने से ये मामला पेंडिंग हो जाएगा। जब अगला सदन का ऐलान होगा उस समय ये मामला पहुंचाया जाएगा कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों का काम कोई नहीं करता है, आपके अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। देखिए, एक बात सच है और ये बात हम समझते हैं कि सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है कि अधिकारी जो होते हैं ना वो हैसियत देखकर उसका काम करते हैं। 90%, शायद 10% ऐसे अधिकारी हों, जैसा कि ये डॉक्टर त्यागराजन हैं, इनके पास कोई अगर भिखारी भी पहुंच जाए अपना फरियाद लेकर तो एक भिखारी या फिर एक सांसद और विधायक, सबके लिए ये सामान्य दृष्टि रखते हैं, सामान्य काम करने का काम करते हैं। तो ऐसे अधिकारी जहाँ होंगे वहाँ तो काम बराबर होगा, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ ये सच्चाई है कि गरीबों का काम कोई नहीं करता है। लेकिन अगर कानून बना दिया जाए तो सबकी मजबूरी होगी उस कानून में उस कानून के दायरे में रहकर काम करने की। तो ये कानून भी आप एक बनाएं और जो गरीबों का ज़मीन किसी ने हड़प लिया है, कब्जा कर लिया है ज़बरदस्ती, उसका ज़मीन उसे वापस मिले। हम तो यही मांग करेंगे कि ज़मीन का जो असली मालिक है, ज़मीन उसी को मिलना चाहिए, चाहे कब्जा 500 साल पुराना क्यों ना हो। अगर 500 साल पुराना भी कोई कब्जा करके बैठा है लेकिन उस ज़मीन का पेपर उसके पास नहीं है और उस ज़मीन का कोई दावेदार है डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो ज़मीन उसको मिलना चाहिए। और ये जो सर्वे का काम चल रहा है इसमें अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर हम समझते हैं कि लोग भटकते रहेंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सर्वे में फिर उसका पेपर बन जाएगा तब क्या होगा। तो उम्मीद है कि जो
गरीब हैं, जिनका कोई सुनता नहीं है, एक उम्मीद जगाए रखें कि आपकी बात भी सुनी जाएगी और ये मैसेज सरकार तक पहुंचाई जाएगी। मिलते हैं अगले अपडेट में। अगर आपका भी कोई शिकायत है तो ज़रूर बताएं, अपना शिकायत दर्ज कराएं कमेंट बॉक्स में, उसको भी हम आवाज़ देकर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सिर्फ ज़मीन से संबंधित ही नहीं, किसी भी तरह की समस्या अगर आपके साथ है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको कभी न कभी ज़रूर काम आएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद।